बांग्लादेश में जिस तरह उस्मान शरीफ हादी की हत्या की गई, उसके बाद भारत से रिश्ते बिगाड़ने पर वहां की मोहम्मद यूनुस सरकार दिखी, अब उसका रुख जो है वो अचानक नरम पड़ने लगा है। और ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि बांग्लादेश को अपनी भूख मिटाने के लिए भारत के दरवाजे पर एक बार फिर आना पड़ा है। बड़ी खबर यह है कि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के वित्त सलाहकार सलेहुद्दीन अहमद ने कहा है कि उनकी सरकार भारत से रिश्ते बेहतर करना चाहती है। उन्होंने कहा है कि जो बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार हैं मोहम्मद यूनुस, वो दिल्ली के साथ तनावपूर्ण संबंधों को सुधारने के लिए कई कदम उठा रहे हैं। इसके बाद उन्होंने सच्चाई कबूलते हुए कहा कि उनका प्रशासन राजनीतिक बयानबाजी से आर्थिक हितों को अलग करके देखता है और भारत के साथ आर्थिक संबंध विकसित करने पर काम कर रहा है। असल में सच्चाई यह है कि बांग्लादेश को इस समय चावल चाहिए, भूख लगी है और भूखे पेट उनका आंदोलन भी नहीं चल सकता। बांग्लादेश को चावल की जरूरत है। भारत से 50,000 टन गैर बासमती चावल जिस रेट पर मिल रहा है कोई और देश दे नहीं सकता है। सलेहुद्दीन ने कहा है कि अगर भारत से चावल आयात करना वियतनाम या किसी और देश से खरीदने से कहीं ज्यादा सस्ता है तो भारत से चावल खरीदना आर्थिक रूप से बांग्लादेश के लिए समझदारी है। सलेहुद्दीन ने खुद कहा कि भारत के बजाय वियतनाम का चावल प्रति किलो 10 बांग्लादेशी टका अधिक महंगा है। बांग्लादेश का चावल खराब किस्म का है, उसके बावजूद वो भारत के मुकाबले करीब 5 रुपए प्रति किलो और महंगा है। इससे पहले भारत से मुंह मोड़कर यूनुस सरकार ने कभी यूएई तो कभी सिंगापुर से भारत का ही चावल महंगे दाम पर खरीदा था, लेकिन अब अकल ठिकाने आ गई है। हालांकि भारत में सवाल उठ रहा है कि हिंदुओं की हत्या करने वाले बांग्लादेश को भारत सस्ता चावल क्यों दे। बांग्लादेश चावल ही नहीं, यहां तक कि अंडे के लिए भारत पर निर्भर है। पिछले साल जब भारत ने अंडे की सप्लाई बंद जब यहां से हुई तो कीमतें बांग्लादेश में आसमान छूने लगी। सलेहुद्दीन ने तब क्या कहा, हम आपको वो भी सुनवाते हैं।